हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये होगा 7 बजे का टाइम और उठने में थोड़ा सा आजकल लेट हो जा रहा है क्योंकि हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी है। निक्कू की तो छुट्टियाँ हैं, उसका 8 तारीख से स्कूल खुलेगा। तो जो है काम की जल्दबाजी इतनी थी नहीं और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है। मॉर्निंग के टाइम पे ना उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि मेरे गले में इतना ज़्यादा पेन हो जा रहा है, खराश सी हो रही है और फिर ना उठने का ही मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड तो उठ चुके थे, वो अपना फ्रेशनर वगैरह होने के लिए गए थे। वो गर्म पानी पी रहे थे तो मैंने उन्हें बोला कि 1 गिलास गर्म पानी मुझे भी दे दो क्योंकि मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शायद गर्म पानी से थोड़ा सा सिकाई सी हो जाएगी तो राहत मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे गर्म पानी दिया था और मैं पानी भी पी रही थी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी ना और गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। साथ में निक्कू भी उठ चुकी थी यहाँ पे और उठते ही सबसे पहले उसने पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं। मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि पापा ऑफिस चले गए। तो एकदम से उठी कि मैं देख के आती हूँ कि पापा कहाँ हैं। फिर मैंने उसको बताया कि पापा वॉशरूम गए हैं करके। तो उसका यही रहता है, अगर मुझे नहीं देखेगी तो मेरे बारे में पूछेगी, अपने पापा को नहीं देगी तो अपने पापा के बारे में पूछेगी कहाँ गए। चलिए अब उठ जाते हैं, उठने का टाइम भी हो ही चुका है, हालांकि लेट भी काफ़ी हो गया है। तो उठते ही सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला है क्योंकि हस्बैंड ने दरवाज़ा बंद कर लिया था क्योंकि मच्छर वगैरह आ जाते हैं ना। तो फिर वो बाहर गए थे तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो मैंने गेट खोला है और सबसे पहले लग जाते हैं अब घर की क्लीनिंग पे। तो अभी उठते ही सबसे पहले मैं अपना जो है ना ये बिस्तर वगैरह सब समेटूंगी। जो ये ब्लैंकेट है ना इसको फ़ोल्ड करके साइड में रखूँगी। अभी ब्लैंकेट फ़ोल्ड करते करते फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। निक्कू भी उठ चुकी थी तो ये था कि अभी जो है ना बेड बिल्कुल फ्री हो रखा था। तो मैंने सोचा अगर बेड अभी खाली है तो फटाफट से जो है ना मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। निक्कू अपना फ़्रेश होने के लिए चली गई है बाहर, तो अपना फ़्रेश वगैरह होके आ चुकी है और साथ में जो है ना हस्बैंड भी आ चुके हैं अपना फ्रेशनर वगैरह होके। और यहाँ पे तब तक मैं जो है ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये वाइट में भी है ना तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और काफ़ी टाइम हो भी गया था इसको बिछाए हुए। वैसे ना मेरी बेडशीट इतनी जल्दी जल्दी गंदी होती नहीं है क्योंकि हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं और निक्कू भी ज़्यादा जो है ना इतना गंदा करती नहीं है। तो फिर जो है इतनी जल्दी जल्दी इसको चेंज करने की ज़रूरत होती नहीं है, वरना क्या होता है ना कि छोटे बच्चों के साथ ना हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना जो है ये बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे जो है ना बेडशीट मैंने उठा ली है। अभी मैंने क्लीनिंग नहीं करी है, पहले सोचा कि बेडशीट में बिछा लूँ, उसके बाद ही जो है ना बाकी क्लीनिंग वगैरह मैं बाद में ही करूँगी। बेड खोलो तो सबसे पहले निक्कू आ जाती है कि मम्मा अभी मुझे ये लेना है, अभी मुझे वो लेना है। अभी वो अपनी ना कैप मांग रही, तो मैं उसको डांट रही थी कि अभी कैप का क्या करोगे, अब वैसे भी गर्मी आ गई है। तो बोलती मैं उसके साथ खेलूँगी। तो उसको डांटा मैंने क्योंकि बच्चों को डांटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब बच्चे जिद करते हैं, वरना फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर हर चीज़ के लिए ना वो जिद करते हैं। तो इसलिए जो है मैंने उसको डांटा था अभी कि नहीं अभी ये चीज़ नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों को ना शब्द भी समझ में आना चाहिए। अगर हम हर बार उनकी ज़िद पूरी करते रहते हैं ना तो फिर बच्चों को लगता है कि हमारी ज़िद तो पूरी हो ही जा रही है, फिर वो रोने लग जाते हैं जब उनकी ज़िद पूरी नहीं होती ना। तो उसको मैं थोड़ा डांटती हूँ तो समझाती हूँ, फिर वो समझ जाती है। अभी देखिए वो खेलने पे लगी हुई है, उसके काम यही रहते हैं। जो पिल्लो के कवर थे ना उसके साथ खेलने पे लगी हुई है, कभी उसको बांध रही है कमर में, कभी उसको सर में रख रही है। फिर बोली कि मम्मा आप जो है ना मैं बेडशीट अच्छे से बिछा रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बातें तो बच्चों की ना बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, जब बातें करते हैं ना बच्चे कभी कभी बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे अभी जो है बेडशीट मैंने बिछा ली है और अब यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से पिल्लो के कवर।
अगर आपने झाड़ू पोछा नहीं भी किया है, अगर आप अपना बेड ठीक ठाक कर लो ना, तो लगता है कि पूरा रूम अच्छे से क्लीन है। बेड फैला रहता है या फिर चेयर में कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब घर क्लीन भी कर लो तब भी घर क्लीन नहीं लगता है। और ये देखिए आप, मैं काम करते जा रही हूँ ना, जहाँ पे काम कर रही हूँ वहीं पे जो है ना वो आ रही है। अभी मैंने उसको कुछ बोला नहीं ना, वरना अगर मैं उसको बोलती ना एक जगह पर बैठ जाओ तो आराम से चुपचाप बैठ जाती जब तक मेरे काम ख़त्म नहीं होते। तो वो लगी हुई थी कि मम्मा मुझे भी जो है ना आपकी हेल्प करनी है, आपके साथ काम करना है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह अपनी जो है बिछा ली थी, रूम अच्छे से अपना क्लीन कर लिया है। इस बीच मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा ली थी अंदर की। और ये जो बेडशीट है ना, इसको मैंने बाहर चेयर में रख दिया था, तो जब तक मैंने क्लीनिंग करी तो फिर इनको बाहर रखा था। अब मैं इनको लेके जाऊंगी सीधा बाथरूम में और इनको जो है ना मैं भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। मैं भी फ्रेश वगैरह होके आ जाऊंगी अपना। यहाँ पे मैं अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ चुकी हूँ अंदर। और अब निकू के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक, क्योंकि उसने मॉर्निंग से बोला हुआ है कि मम्मा मेरे लिए ना बनाना शेक आप बना दो। और हस्बैंड साइड में बना रहे थे चाय। तो मॉर्निंग की ज़्यादातर चाय ना वही बनाते हैं, जब उनकी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है तो मैं बनाती हूँ, वरना ज़्यादातर चाय मॉर्निंग में ना वही बनाते हैं। यहाँ पे हमारा मिल्क शेक भी बनके तैयार हो चुका है और साथ में चाय भी बन चुकी है। हस्बैंड तो मॉर्निंग में ब्लैक टी ही पीते हैं, तो मैं पीती हूँ दूध वाली चाय, क्योंकि ब्लैक टी ना बिल्कुल पीने का मन ही नहीं करता। होती अच्छी है बट एक बार आप पी लो ना तो अच्छी लगती है, लेकिन जो है देखते ही ना मुझे अजीब सा हो जाता है। तो मॉर्निंग की एक ही चाय मैं पीती हूँ, तो वो भी मैं जो है दूध वाली ही पीती हूँ। अभी न्यू के लिए मैं बनाना शेक बना के लेके आ गई हूँ और उसको चढ़ाने के लिए मैंने उसको बोल दिया कि मैंने ना अपने लिए बनाया है, आपके लिए नहीं बनाया है बनाना शेक। तो वो ना बाहर चली गई थी कि आप ही पी लो। तो मुझे जो है ना उसको थोड़ा चिढ़ाना भी अच्छा लगता है। थोड़ा है मेरे अंदर भी बचपना, बच्चों के साथ मैं भी बच्ची ही बन जाती हूँ। कई बार हस्बैंड बोलते भी हैं मुझे कि तुम बच्चों जैसी बातें करती हो, कभी कभी बच्चों के साथ बच्ची ही बन जाती हो। तो बच्चों के साथ मस्ती वगैरह ये सारी चीज़ चलती रहती है। और अभी ये देखिए उसने अपनी मूछें बनाई हुई हैं और आपको दिखाने के लिए भी आ रही थी कि मैंने ना अपनी मूछें बना रखी हैं दूध से करके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दादाजी बन गई। बोल। चाय पीने के बाद यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में और अब फटाफट से कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। लेट भी हो ही गया था, लेकिन फिर ये था मेरा कि चाहे मैं लेट से भी उठी हूँ ना, फिर मुझे अपने काम टाइम पे ही करने हैं। तो उस टाइम ना हाथ डबल स्पीड से काम करते हैं मेरे। जब मुझे लेट होता है तो मैं डबल स्पीड से काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि नहीं इस टाइम पे मेरा रोज़ काम ख़त्म होता है, तो इसी टाइम पे आज भी मैं काम ख़त्म करके ही रहूँगी अपना करके। तो चाय वगैरह पीने के बाद तुरंत से मैं आई हूँ किचन में और यहाँ कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। कद्दू हम लेके आए थे, मार्केट लगी हुई थी ना, तो उस टाइम हम कद्दू वगैरह लेके आए थे। एक बार में ही भर लो ना तो फिर ठीक रहता है, फिर बार बार लाने की ज़रूरत नहीं होती नहीं है। तो हमारी सब्ज़ी ना 2-3 हफ्ते आराम से चल जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा सब्ज़ी जो है ना आलू प्याज और टमाटर ही लेके आते हैं। और बाकी सब्जियां जो ये रहती हैं ये तो मतलब कम कम ही लेके आते हैं। मेन रहता है आलू, और फिर हमारी दाल वगैरह भी भरी रहती है ना, जैसे छोले हो गए, काले चने हो गए, तो ये मैं बीच बीच में बना लेती हूँ। तो एक ही चीज़ पे नहीं होता है ना कि ये सब्जियाँ, और ज़्यादा पैसे जो है ना फिर इसमें भी हमारे चले जाते हैं, क्योंकि ये सब्जियाँ क्या होती है ना कि ये जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं जो सब्जियाँ जल्दी ख़राब होने वाली होती है ना उनको पहले बना लेती हूँ। फिर जो है कुछ टाइम तक मैं जैसे ये छोले, काले चने, आलू और सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी ये बना लेती हूँ। मैं न्यूट्री भी लेके आके रखती हूँ ना।
कि कभी जो है आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बना दी, कभी न्यूट्री की सब्ज़ी बना दी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस तरीके से जो है ना फिर सही बैठ जाता है, मतलब बजट भी सही रहता है और थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है, बाकी जो है अपना सब्ज़ी वगैरह भी चल जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, थोड़ा सा किचन क्लीन मैंने किया है, जो छिलके वगैरह थे सब्ज़ी के वो मैंने इस टोकरी में रखा है, इसको मैं बाहर रखूँगी। इनको ना मैं क्यारी में फेंक देती हूँ क्योंकि ये जो है ना फिर खाद का काम करती हैं। तो मैं ना इस तरीके से फेंकती नहीं हूँ, जो भी पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं उनको तो मैं जला देती हूँ, बाकी जो ये सब्ज़ी के छिलके वगैरह रहते हैं ना इनको मैं अपनी क्यारी में फेंक देती हूँ, ताकि जो भी मैंने लगा रखा है ना क्यारी में सब्ज़ी, आजकल तो मैंने प्याज और लहसुन लगा रखी है तो मैं फेंक देती हूँ, तो ये जो है ना गल जाती हैं। फिर इसका जो सारा रस रहता है वो जड़ों में चला जाता है, जो भी हम मतलब बोते हैं ना उसमें, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। बाकी वैसे खाद वगैरह तो है, मतलब गोबर वगैरह है तो वो भी हम डालते रहते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से गूँध लूँगी आटा। अभी मुझे बनानी है पूरियाँ, क्योंकि निकू का मन था पूरियाँ खाने का। उसने मुझे बोल दिया कि मम्मा आप ना आज पूरियाँ बनाना, और कद्दू की सब्ज़ी बनी थी तो मैंने सोचा चलिए आज पूरियाँ ही बना लेते हैं। हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि पूरियाँ काफ़ी दिन से नहीं खाई, तो पूरी हम सबके लिए बना देना, ऑफ़िस के लिए रोटियाँ बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना वो तब तक सूख जाती हैं पूरियाँ ना, जैसे उन्हें लेट ही खाना होता है खाना दिन में, वही बोलते हैं वो, कभी तो हमें 2-3 भी बज जाते खाते खाते, तब तक वो पूरियाँ ना सूख सी जाती है, और पूरियाँ तो गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने ड्यूटी के लिए उनके लिए ना जो है रोटियां ही बनाई हैं। और अभी यहाँ पे जो है आटा वगैरह गूँधने के बाद मैं चली गई थी तुरंत से नहाने के लिए। तो कपड़े भी थे धुलने के लिए, तो कपड़े वगैरह धुल के आई, नहा के आई। हस्बैंड ने बोला बाद में ही आप खाना बनाना, मतलब जो है पूरियाँ वगैरह बनाना। तो मैंने सोचा चलिए तब तक यहाँ पे जो है मैं नहा के आ जाती हूँ, कपड़े वगैरह धुल के आ जाती हूँ। कपड़े मैंने अभी सुखाने के लिए नहीं रखे हैं, तो मैं बाद में ही रखूँगी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉडी लोशन लगाया अपने फेस पे, अपने हाथों पे, क्योंकि आजकल स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जा रही है ना, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहे हैं, हाथ फट भी रहे हैं, फेस और लिप्स वगैरह इतने ज़्यादा फट रहे हैं ना। तो वैसलीन वगैरह लगाती रह रही हूँ मैं तो अपने फेस पे बार बार, जैसे लिप्स वगैरह पे और फेस पे बॉडी लोशन वगैरह लगाती रह रही हूँ। तो ये वाला बॉडी लोशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे ना काफ़ी ज़्यादा ठंडक मिलती है, जैसे आप लगाते हो ना इसको तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक सी मिलती है, बहुत अच्छा है ये। तो ये चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेकअप शेकअप कर लिया है, बाल तो मैंने क्लेचर लगा लिए थे, थोड़ा सा लिपस्टिक और बिंदी सिंदूर लगाई है, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। पूजा हस्बैंड ने मॉर्निंग में कर ली थी, वो नहा के आ चुके थे। जब तक मैंने किचन के काम निपटाए और क्लीनिंग के काम निपटाए, तब तक यहाँ पे दिया बाती हो चुकी थी। अब हम भी जो है भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा किचन में। और फिर जो है अब आधा खाना तो बन ही चुका था, और अभी मुझे पूरियाँ बनानी थी, सब्ज़ी तो बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में। अब कर लेते हैं जो है पूरियाँ बनाने की तैयारी। उससे पहले मैं थोड़ा सा सब्ज़ी को गर्म कर लूँगी, क्योंकि तब से ठंडी हो गई है, तो बंद कर ली थी जल्दी ही ना, हस्बैंड ने जैसे पक गई थी तो फिर टाइम भी लग ही गया था, मुझे कपड़े वगैरह फिर थे धुलने के लिए बहुत सारे, तो इस वजह से तो ये थोड़ा ठंडी हो गई थी। तो मैंने इसको गर्म करके, ये छोटा वाला हॉट केस है मेरे पास, तो इसमें रख दिया। इसमें जो है ना सब्ज़ी गर्म ही रहती है। तो अभी पूरियाँ बनाती रहूँगी और फटाफट से हम खाते रहेंगे, तो फिर इतनी जल्दी ठंडा ये होगा नहीं। और इसी कढ़ाई में जो है ना मैं पूरियाँ बनाऊँगी, क्योंकि फिर दूसरी कढ़ाई क्यों ही भरनी है ना, तो इसी को मैं थोड़ा सा धो के और इसी में मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। और लोहे की कढ़ाई में सही भी रहता है बनाने का ना। दूसरी कढ़ाई में बनाओ तो फिर उसको अच्छे से फिर बाद में मांजना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है उसको मांजने में, तो इसलिए इसी में जो है मैं पूरियाँ भी बना दूँगी। इसको धो लिया है मैंने, ऑयल ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे मैंने नीचे से ऑयल निकाला है। रिफाइंड ऑयल तो ख़त्म हो गया था, तो सरसों का एक पैकेट बचा हुआ था मेरे पास, तो एक्स्ट्रा में लेके आ जाओ ना तो फिर सही रहता है, क्योंकि फिर तुरंत ही दुकान नहीं भागना पड़ता है। तो यहाँ पे ये रखा हुआ था और इसको मैंने खोल लिया है। अब कढ़ाई में रख देते हैं ऑयल, और जितना ऑयल बचेगा उतना मैं इस पैकेट को ना सील कर लूँगी, और जो ये कढ़ाई में ऑयल बचेगा बाद में उसको मैं कंटेनर में फिल कर लूँगी। तो इसको मैं संभाल के रख देती हूँ नीचे। तो इस तरीके से जो है ना मैं इसको थोड़ा सा जला के आगे से इस तरीके से सील कर लेती हूँ, और बिल्कुल भी नहीं गिरता है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो है ना ऑयल को गर्म होने देते हैं, तब तक मैं फटाफट से पूरियाँ बेल लेती हूँ। तो एक साथ ही सारी पूरियाँ मैं बेल लूँगी, और फिर बाद में साथ के साथ में फटाफट से तलती भी रहूँगी। तो ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनानी थी, अभी नाश्ते के लिए ही बनानी थी, तो जो है
थोड़ी सी बनाऊंगी, मतलब मैं बेल के रख दूंगी, फिर एक साथ ही इकट्ठी जो है ना मैं तल भी लूँगी सारी, क्योंकि फिर तेल गर्म होता है ना, फिर बाद में कम करो आँच, फिर ठंडा हो जाता है, तो इससे ना पूरी अच्छी बनती नहीं है फिर। तो बस यहाँ पे मैंने सारी पूरियाँ अच्छे से बेल ली हैं, और हस्बैंड के लिए तो मैं बाद में ही रोटी बनाऊंगी, जब उनके ऑफिस का टाइम होगा ना उसी टाइम मैं रोटी बनाऊंगी। और जो पहला वाला रहता है ना, जैसे आप कुछ भी चीज़ पहले बनाओ, चाहे आप पकौड़ी बनाओ या फिर पूरियाँ वगैरह तलो ना, तो वो थोड़ा सा जो है अच्छे से फूलती नहीं है, लेकिन आप बाद में बनाओगे ना तो वो अच्छे से फूल जाती हैं। तो 2 पूरियाँ नहीं अच्छे से फूली नहीं थी, और पूरियाँ ना मुझे थोड़ा सा वो क्रिस्पी वाली नहीं होती, जैसे कड़कड़ी सी, थोड़ा वो अच्छी लगती है खाने में। देखिए ये तीसरा वाला बहुत अच्छे से फूल चुका है। जैसे कि आजकल बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो बच्चों का भी मन करता है कुछ ना कुछ खाते रहो, मतलब दिन भर ना बच्चों का मुंह चलता ही रहता है। तो निकू तो बस बार बार यही बोलती कि मम्मा अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, तो उसका यही लगा रहता है। तो फिर उसका मन आज पूरी खाने का था, तो चलिए मैंने सोचा कि चलो उसके लिए बना लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ ना बच्चे भी रोटी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे कभी पूरियाँ बना ली और पराठे वगैरह बना लिए, तो फिर अच्छा लगता है। ए बी सी डी ई एफ जी। जी होता है जी। जी में आता है एलिफेंट। एलिफेंट आता है। तुम भी पढ़ोगे स्ट्रांग नहीं। गलत। अब दूसरा ही देते हैं। गलत पढ़ा तो पूरा पढ़ना पूरा। ठीक है? बताओ ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो ये चलिए यहाँ पे खाना हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अभी अपने निकू की बातें सुनी। अब पापा को ना पढ़ाने पे लगी हुई थी, टीचर बनी हुई थी खुद, अभी पापा का स्टूडेंट बनाया था और लगी हुई थी उनके साथ खेलने पे। हस्बैंड ने बोला था मेरे लिए एक रोटी बना देना करके, लेकिन कल रात की रोटी बची हुई थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं वही मेरे लिए बना दो और एक्स्ट्रा रोटी मत बनाओ, क्योंकि मुझे रोटी खानी नहीं थी। फिर मैंने उन्हें बोला भी था कि मैं ताज़ी बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना बोल दिया अगर रोटी बची हुई है तो क्यों वेस्ट करना है, और इसी को दे दो गर्म करके। तो मैंने उसको गर्म किया है, और साथ में पूरियाँ रख दी हैं, और साथ में रखा है यहाँ पे जो है कद्दू की सब्ज़ी। और हम तो नमकीन ही बनाते हैं, काफ़ी लोग मीठी भी बनाते हैं ना जो है कद्दू की सब्ज़ी, लेकिन हम नमकीन ही बनाते हैं, क्योंकि नमकीन ही अच्छी लगती है। नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी कपड़े मैंने नहीं सुखाए थे, मैंने बोला था ना अभी मैंने कपड़े नहीं सुखाए करके, तो मैं थोड़ी देर में ही सुखाती हूँ, ताकि जो भी इनका एक्स्ट्रा पानी है सारा टपक जाए, फिर उसके बाद ही मैं सुखाती हूँ। और अभी यहाँ पे धूप इतनी अच्छी आई भी नहीं थी, वही यहाँ पे 9:30 या 9:45 बजे के करीब धूप आती है। जैसे जैसे दिन लंबे होते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे यहाँ पे ना धूप फिर लेट लेट से ही आना स्टार्ट होता है। बेडशीट भी धुली थी मैंने ना आज, तो यहाँ पे जो है कपड़े भी सुखा लेंगे। किसी किसी दिन क्या होता है ना कि ज़्यादा कपड़े होते ही नहीं हैं, और किसी दिन इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि धुलने में भी दिक्कत होती है, साथ में जो है ना इनको सुखाने में भी, क्योंकि एक ही तार है, एक तार तो यहाँ पे टूट गया था, तो थोड़ा सा एक तार में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी शुक्र यह है कि एक ही तार कपड़े थे, और अभी हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े थे वो मैंने नहीं धुले, वो मैं कल धुलूँगी। अब वैसे तो मेरा ये रहता है कि एक साथ ही धुल जाए ना तो फिर ठीक रहता है, लेकिन इतनी जगह थी भी नहीं यहाँ पे, और छत में आजकल मैं जाती भी नहीं हूँ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे ही बहुत अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं शाम तक, तो इस वजह से। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अभी मैं निक्की के लिए गर्म पानी करने के लिए रखूँगी, क्योंकि उसको मुझे नहलाना है। हमारी रॉड ख़राब हो रही है ना, तो मुझे गैस में ही गर्म पानी करना पड़ता है उसके लिए। और फिलहाल इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा और प्यार सपोर्ट दीजिए। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।